गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रंजना मिश्रा। आज आपको रस के बारे में बताऊंगी। पहले हम बता चुके थे रस में, लेकिन आज आपकी स्टार्टिंग है श्रृंगार रस से। इसमें श्रृंगार रस में है सहृदय के चित्र में रति नामक स्थायी भाव का जन्म विभाव अनुभाव और संचारी भाव से सहयोग होता है, तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। उसके दो भेद होते हैं, सहयोग और वियोग। सहयोग और वियोग के दो पार्ट भी हैं, एक है सहयोग श्रृंगार और एक है आपका वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले है आपका सहयोग श्रृंगार। नायक और नायिका के मिलन का वर्णन सहयोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण इसमें है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमर में चपलता की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इसमें रति स्थायी भाव है, आलम्बन विभाव है, श्रद्धा विषय और मन आश्रय उद्दीपन विभाव है, एकांत प्रदेश श्रद्धा की, कमनीयता कोकिल कंठ रम्य परिधान संचारी भाव है, आश्रय मनु के हर्ष चपलता उत्सुकता आदि भाव है। इसका ही दूसरा पार्ट है वियोग श्रृंगार। वियोग मीन्स होता है अलग अलग होना और संयोग मीन्स होता है मिलना। कहते हैं कि जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण में है, मेरे प्यारे नव जलद से कुंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन सो और ओ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इस छंद में गृहिणी राधा की विरह दशा का वर्णन किया गया है। रति स्थायी भाव है, राधा आश्रय और श्री कृष्ण आलम्बन है, शीतल मंद पवन और एकांत उद्दीपन विभाव है, स्मृति रोधन उन्माद आदि संचारियों से पुष्ट श्री कृष्ण से मिलन के अभाव में यहाँ वियोग श्रृंगार हुआ है। आगे है आपका हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। अपने अथवा पराये परिधान वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से हास्य रस का रूप धारण कर लेता है या ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब यह है कि हास्य रस हम उसे कहते हैं कि हम किसी परिधान या कपड़ों को बेडोल इंसान को देखकर हमारे हृदय से एकदम जो हंसी निकलती है उसको हास्य रस कहते हैं। उदाहरण है इसका, मातई पितई उरन बहे नीके और गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। परशुराम लक्ष्मण संवाद में लक्ष्मण जी की है हास्य में उक्ति है कि हास्य जिसका स्थायी भाव है, परशुराम आत्म हैं, उनकी धुंधलाहट उद्दीपन है, हर्ष चपलता आदि संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट हास्य स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त हुआ है। अब है अगला आपका करुण रस। करुण रस में दुख शोक आदि की बातें होती हैं। कहते हैं शोक स्थायी भाव है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। कहते हैं कि जथा पंख बिन खग अत दीना, मन बिन फन करिवर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देवे ज्यावहि मोही। यहाँ लक्ष्मण की मूर्छा पर राम विलाप प्रस्तुत किया गया है। शोक स्थायी भाव है, लक्ष्मण आलम्बन और राम आश्रय है, राम के उद्गार अनुभाव है, हनुमान का विलंब उद्दीपन एवं चैतन्य चिंता व्याकुलता स्मृति आदि संचारी हैं। इन सबसे पुष्ट शोक स्थायी करुण रस दशा को प्राप्त हुआ है। आपको और आगे जो है रस उनको फिर मैं अगले उस पर टर्न पे बताऊंगी और ये आपको नोटबुक में डाउनलोड करना। थैंक यू।